नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम दादू दयाल का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म संवत 1601 में और ईस्वी में 1544 में हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, मूल नाम दाऊद है। मृत्यु संवत 1660 सांबर के निकट नराना के गुफा में, जयपुर में। ठीक है, इनके जाति के बारे में भी काफ़ी मतभेद है विद्वानों में। कोई कहता है गुजराती ब्राह्मण थे, कोई कहता है मोची या चमार थे, और कोई कहता है कि ये धुनिया थे। ठीक है, इनके गुरु स्वामी रामानंद कोई कहते हैं कमाल यानी कबीर के जो पुत्र हैं, जो सुधाकर द्विवेदी के अनुसार जो कबीर के पुत्र इनके गुरु रह चुके हैं, और बुद्धम जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये कहते हैं कि बुद्धन इनके थे। ठीक है, दीक्षा 11 वर्ष की आयु में राजस्थान के संभार में उनकी श्री जो ब्रह्मानंद शास्त्री से भेंट हुई और उनसे ही संत दादू ने दीक्षा ली थी। इनकी भाषा गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, इसी तरह अनेक भाषाओं का ज्ञान उन्हें था। काल इनका भक्ति काल और निर्गुण काव्यधारा के ये कवि है। संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, बाद में इसे जो ब्रह्म या परब्रह्म दादू संप्रदाय से भी ये जाने लगा था। पंथ दादू पंथ, जिसकी स्थापना संवत 1631 में हुई थी। शिष्य कुल मिलाकर 152 है, जिसमें प्रमुख रूप से रजब, गरीबदास, सुंदरदास, बखना, जनगोपाल और दुलम है। ठीक है, अभिवादन यानी सत्यराम कहकर ये अभिवादन करते थे। इनके 2 पुत्र हैं, गरीबदास और मिस्किनी दास। ठीक है, अब गरीबदास और मिस्किनी दास ने इनके पश्चात या इनके दादू पंथ को इनके बाद इनके पुत्रों ने ही संभाला था। ठीक है, इनकी रचना है प्रमुख रूप से 2-3 कही जाते हैं। अनभेय वाणी जो गद्य में है, अंग वधु जो काव्य, रजक जो 37 भागों में लिखा है, हृदय वाणी जो काव्य है, जो शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनके बारे में जो विशेष जानकारी है कि इनकी साखियों की जो संख्या 20,000 है। संत जयराम दास ने स्वामी दादू दयाल की वाणी नाम से एक बड़ा ग्रंथ लिखवाया। पंडित सुधाकर द्विवेदी ने एक नया संग्रह नागरी प्रचारणी सभा की ओर से प्रकाशित किया था, जिसमें जो 2623 साखियाँ है और 445 पद है। ठीक है, दादू पंथियों के 5 प्रकार थे। उसमें एक है खालसा, दूसरा है नाथ साधु यानी वह सुंदरदास है, उत्तरांडी साधु जिसमें पंजाब बनवारी दास आते हैं, विरक्ति साधु और निरंतर साधु। ठीक है, इस तरह 5 प्रकार के इनके पंथ में साधु थे या 5 प्रकार थे। नैरेना में दादू के कपड़े और खड़ाऊ अभी तक संग्रहित है। संत काव्य परंपरा में संत कबीर के उपरांत दूसरा जो महिमामय व्यक्तित्व अगर आता है तो वह दादू का नाम आता है। आलोचकों के कथन में एक रामचंद्र शुक्ल का कथन ऐसा है कि दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों के रूप में है। यानी कबीर भी निर्गुण धारा के कवि थे और दादू भी निर्गुण धारा के कवि हैं, और लगभग एक ही काल के होने के कारण उनकी पदों और साखी जो दोहे एक दूसरे से मिलते जुलते रूपों में है। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। ठीक है, तो ये छोटा सा परिचय दादू दयाल का। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।